नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा की भर्तियों को लेकर कुछ नए नियम भी सामने आए हैं और कौन कौन सी आगे भर्तियां होंगी और एग्ज़ाम को लेकर जो है यहाँ पर कुछ 2-3 महत्वपूर्ण अपडेटें आई हैं। और अगर आप इन दोनों को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एक अखबार की जो है यहाँ पर ये कटिंग है। सीटी के बाद पुलिस के 6000 पदों पर लागू होंगे नए नियम, नहीं मिलेंगे उच्च शिक्षा के अंक। क्या कुछ पूरा मामला है ये आप देख सकते हैं। हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल भर्ती में अब उच्च शिक्षा के अंकों का लाभ नहीं मिल सकेगा। इस संबंध में एचएससी ने सीएम को प्रपोजल भेजा है। सूत्रों के मुताबिक सीएम मनोहर लाल ने पुलिस महानिदेशक को 7 दिन में ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नए नियम सीटी के बाद 6000 पदों पर होने वाली पुलिस भर्ती पर लागू होंगे। अब तक स्नातक के 3, स्नातकोत्तर के 4 अंक मिलते थे। हालांकि एनसीसी के 3 अंक पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदी से बात की गई तो उन्होंने प्रपोजल देने की पुष्टि की और उन्होंने कहा कि प्रपोजल सीएम को दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद नए नियमों को लागू किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ सीएम ने इस संदर्भ में बैठक भी की। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग के लिए जल्द ही 5000 पुरुष कांस्टेबल और 1000 महिला कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। नए नियम इस भर्ती में लागू करने की तैयारी चल रही है और यह भर्ती सीटी के बाद होगी। तो एक तो जो यहाँ पर अच्छी खबर भी आप कह सकते हैं कि सीटी के बाद जो यहाँ पर 6000 भर्तियाँ होंगी। इसके साथ ही कुछ जो है उदासी वाली भी खबर हो सकती है कि कुछ जो यहाँ पर अंक जो पहले मिलते थे वो आगे नहीं मिलेंगे। भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा को अधिक पढ़े लिखे युवा आसानी से पार कर लेते हैं। उन्हें उस शिक्षा के अंकों का लाभ भी मिलता है जिससे वे नौकरी पा लेते हैं। इससे 12वीं पास युवाओं का नुकसान होता है। उन्होंने सरकार को प्रपोजल तैयार किया है। तो ये तो यहाँ पर पहली अपडेट थी। अब हम नेक्स्ट जो अपडेट आई है वो देख लेते हैं। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एसडीओ के 600 पदों पर 16 अक्टूबर को परीक्षा नेगेटिव मार्किंग के अंक कटेंगे। गलत जवाब देने पर 0.25 अंक कटेंगे और 100% पूछे जाएंगे। तो कृषि विभाग में जो एडीओ के जो वैकेंसी निकली हुई है उसका जो हाल ही में एक सिलेबस भी आया था। तो अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, तो आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो कृषि विभाग में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ जो है, इनके 600 पदों के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 16 अक्टूबर को लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। कमीशन की ओर से इसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, लेकिन अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1% का जवाब गलत होने पर 0.25 अंक काट ले जाएंगे, यानी 4 प्रश्नों के उत्तर गलत हुए तो 1 अंक काटा जाएगा। यदि किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना है तो मार्कशीट में 5 कॉलम में हैश का निशान भरना होगा। ये आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि अभी हाल ही में जो एचसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रक्रिया अपनाई गई है। यदि किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना है तो मार्कशीट में जो 5वां कॉलम होगा हैशटैग वाला वो आपने भरना होगा, यानी कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। प्रश्न हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सिलेबस में क्या है? कमीशन की ओर से जारी किए गए सिलेबस के अनुसार अभ्यर्थियों से सवाल पूछे जाएंगे। सिलेबस में क्रॉपिंग पैटर्न, प्लांटेशन, सोयल की फिजिकल और ये केमिकल और बायोलॉजिकल आधार पर जांच, पानी का इस्तेमाल, फॉर्म मैनेजमेंट, प्लांटेशन, ब्रीडिंग, सीड प्रोडक्शन, बागवानी, फसल में लगने वाली बीमारी, फूड प्रोडक्शन समेत कृषि से जुड़े सवाल होंगे। और इंटरव्यू के लिए करीब 1200 अभ्यर्थी जो हैं उनको बुलाया जाएगा। तो 2 गुना कैंडिडेट जो है ये बुलाए जाते हैं।
तो जैसे यहाँ पर 600 वैकेंसी हैं तो 1200 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। लिखित परीक्षा में कुल 600 पदों से 2 गुने यानी 1200 का इंटरव्यू के लिए चयन किया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए कम से कम क्वालिफाई अंक 50%, तो आरक्षित वर्ग के लिए 45% निर्धारित किए गए हैं। इससे कम पर विचार नहीं किया जाएगा। कुल अंकों में 87.5% की लिखित परीक्षा होगी और 12.5% अंकों का इंटरव्यू होगा। तो ये इतने मार्क्स लेना ज़रूरी होगा, तभी आपका कुछ आगे बन सकता है, नहीं तो फिर आपका जो है इंटरव्यू भी आगे नहीं होगा। जिनके इतने नंबर होंगे वो वहीं जो आगे फिर डॉक्यूमेंट या जो भी आगे प्रक्रिया होगी उसके लिए बुलाए जाएंगे। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर अपडेट आई है वो भी देख लेते हैं, और ये भी महत्वपूर्ण है। ये देख सकते हैं, परिवार ने किया हो बेदखल या हो अलग परिवार, पहचान पत्र नहीं मिलेंगे सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंक। क्या कुछ पूरा मामला है, तो यह देख सकते हैं यहाँ पर। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कर दिया है कि अगर किसी को उसके माता पिता ने बेदखल कर दिया है तो वह भी सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत 5 अतिरिक्त अंकों का दावा नहीं कर सकता। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए एक उम्मीदवार ने प्रदेश सरकार की नीति के तहत सामाजिक आर्थिक मानदंड है इसके तहत 5 अतिरिक्त अंकों का दावा इस आधार पर किया था कि उनका परिवार से कोई संबंध नहीं है, उसके माता पिता ने उसे कानूनी तौर पर संपत्ति व सभी तरह से बेदखल किया हुआ है। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह याचिका इस दलील से असहमत है कि माता पिता द्वारा उसे बेदखल करने के चलते अब उसके परिवार का कोई सदस्य नौकरी में नहीं है, वह इस नाते सामाजिक आर्थिक मानदंड का लाभ लेने का अधिकारी है। कोर्ट ने आश्चर्य जताया कि याचिका केवल सामाजिक आर्थिक मानदंड का लाभ उठाने के लिए एक हलफनामा दायर करता है कि उसके माता पिता ने उसे बेदखल कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत 5 अतिरिक्त अंक देने का नियम उन जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए बनाया है जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है और न कभी रहा है। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। तो 5 नंबर ये उनके लिए है जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है और न कभी रहा है। जस्टिस अरुण जो यहाँ पर हैं अरुण मोंगा, तो उन्होंने यह आदेश श्रीनगर निवासी खुशवंत सिंह द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए आदेश पारित किए हैं। खुशवंत ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 2019 में विज्ञापित क्लर्क पद के लिए आवेदन किया था। इस भर्ती में यह नियम था कि जिनके परिवार में कोई भी सरकारी सेवा में नहीं है उसके सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत उन उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। याचिकाकर्ता के पिता जो रेलवे में सेवानिवृत्त हुए थे ने उसे अप्रैल 2014 में कानूनी तौर पर सभी प्रकार की पारिवारिक संपत्ति से वंचित कर दिया। उसके बाद याचिकाकर्ता परिवार से अलग रहने लगा, यहाँ तक कि याचिकाकर्ता को अपना अलग फैमिली आईडी भी है जिसके अनुसार उसके परिवार में कोई भी सरकारी सेवा में नहीं है। इतना सब होने के बाद भी एचएससी ने उसे क्लर्क पद के लिए नीति के तहत अतिरिक्त 5 अंक देने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा में भाग लिया था और 63 अंक प्राप्त किए थे। उसे दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन अंतिम परिणाम में उनका चयन नहीं किया जा सका, इसलिए उसने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। तो ये 5 नंबर वाले अब इस बात पर जोर ध्यान दें। तो 5 नंबर अब ये सामाजिक आर्थिक मानदंड वाले किन्हें मिलेंगे। तो दोस्तों थे आज की महत्वपूर्ण अपडेट, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।